स्वामी जी, ये बात तो सही है कि व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप ही उसको प्रारब्ध और पुण्य आता है, और जो भाव कर्म किए वो द्रव्य कर्म के रूप में उदय में आते हैं। बात सही है, और वह सब कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अंतर्गत वो अपना हिसाब, परिणाम और जो है अपना भुगतान करता है जीवन भर, मान लिया। परंतु हमने कोरोना को देखा कि कोरोना पूरे विश्व में छा गया। ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं कि सब लोग उससे प्रभावित हो गए। हर देश, हर कंट्री, हर गांव के अंदर वो फैल गया। तो वह कौन से कर्म थे जो कि पूरे विश्व के अंदर एक जीवाणु जो दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी बहुत अच्छी तरह से आ नहीं रहा, उसका डीएनए आरएनए पकड़ में भी नहीं आया, कोई दवाई नहीं उसकी। तो ये ऐसा कैसे हो गया? ये सामूहिक रूप से कर्म कैसे उदय में आ गए, पूरे विश्व के अंदर, मानव जाति के अंदर आ गए? तो ये कृपया कुदरती स्तर, कुदरत के कानून की दृष्टि से व्यक्तिगत तो समझते हैं, पर ये सामूहिक कैसे आया वो थोड़ा आप समझाइए अपने अध्यात्म विज्ञान के दृष्टिकोण से। जय सच्चिदानंद। जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन फैला हुआ है, हर जगह पे फैला हुआ है, धरती पे भी, समुद्र में भी, आकाश में भी, हर जगह फैला हुआ है, जिसके आधार से जीव जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं। और सभी व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए पानी भी कुदरत दे देती है, सभी जीवों को हवा, पानी, और उनके जीवन के अनुरूप खुराक भी दे देते हैं, तभी तो वो जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो अगर कुदरत चाहे जिस प्रकार से हवा, पानी, खुराक सब जगह पे सब जीवों को पहुंचाती है, ऐसे वायरस भी पहुंचा सकते हैं। उनके लिए कोई नई बात, क्योंकि वायरस भी तो एक हवा का ही तो हिस्सा है। हवा में भी बहुत सारे जीव हैं। तो इसीलिए वायु काय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु काय। जिसकी काया ही वायु है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसा कोई भी वायु काय जीव के माध्यम से अगर कोई इस प्रकार का वायरस दुनिया के सामने आता है तो उसको रोकना बहुत टफ होता है और उसका फैलना आसान हो जाता है, क्योंकि उनका कनेक्शन श्वासोश्वास के साथ होता है, और श्वास तो सबको लेना ही पड़ेगा। तो श्वास लेंगे और उच्छ्वास करेंगे तो जहां भी जाएंगे वो फैलाते रहेंगे। उनको इच्छा नहीं होती है, मगर ये ऑटोमोट प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए फिर सब कंट्री वाले ने कंट्री वाइज रिस्ट्रिक्शन किया, स्टेट वाइज किया, सिटी वाइज किया, टाउन वाइज किया, ताकि उसकी जो चेन है उसको डिस्कनेक्ट करें। और ये प्रयोग किया उन्होंने, और धीरे धीरे करके सफलता भी मिली। तो वो परमाणु का वो कहां चले गए जीव? तुम्हारे में से निकल गए, उसमें से निकल गए, उसमें से गए कहां? वो गए कहां? तो ऐसा नहीं है, ये उनका लाइफ था। आया वो भी और चला गया वो भी, लाइफ था। लाइफ खत्म हो गया तो जीरो हो गया। तो इसीलिए ऐसा तो होता रहेगा। और अभी तो बहुत सारे ऐसे वायरस या डिसीज, अननोन डिसीज और अननोन वायरस इस कलयुग के अंदर जिस प्रकार से मानव जीवन के विनाश की जो शक्यता है, उसमें नेचुरल डिजास्टर के अंदर ये सब कुछ होने वाला है। और ये नेचुरल डिजास्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंसान उसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, इज अनकैपेबल टू कंट्रोल। समय ही उसका कंट्रोल करती है। हाँ, मनुष्य अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयास जरूर करेंगे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कोई भी प्रकार का अनावृष्टि के कारण ये धन धान्य नहीं बनना, फल आदि नहीं बनना, हैवी रेन के कारण कहीं न कहीं छोटे छोटे गांव, सिटी या छोटी छोटी कंट्री जो समंदर के आसपास है वो तबाह हो जाना,
ऐसा नेचुरल डिजास्टर में होता रहेगा। कहीं कहीं ऐसी ड्राई कंट्री है, जैसे अमेरिका के अंदर भी होता है कभी कभी, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होता है, जो बड़ी बड़ी कंट्री होती है वहाँ फायर होता है और वो फायर हजारों माइल तक फैलता है और कई दिनों तक रहता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आसानी से वो समाप्त नहीं होता है। तो ऐसा तो होता रहेगा दुनिया के अंदर। और मेन चीज तो ये है कि ये सब क्यों होता है और क्यों हो रहा है। क्योंकि सिंपल बात यह है कि द पॉपुलेशन इज अबव लेवल, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और हो रही है भी। और कुदरत समझते हैं कि इतने सारे लोगों का संतुलन मनुष्य भाव में करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका ब्रेन और सबकी विचारधारा है जो जिस प्रकार से काम करती है, तो सबको सब कुछ प्रोवाइड होना इस धरती पर से जीवन जीने की जरूरत कहेंगे वो शक्य नहीं है। और इसीलिए संघर्ष तो रहेगा, मगर कैसे भी करके कुदरत ये ऐसी आफत लाकर अपनी मानव समाज को, मानव संख्या को कम करते रहेंगे। फिर उसको आप क्रूर कहो या नेचुरल डिजास्टर कहो, जो भी कहना चाहते वो कहो। और इसमें आप किसी व्यक्ति के निमित्त का नाम भी दे सकते हैं, हो सकता है ऐसा। मगर फिर भी मैं ये कहूं कि इस बातों से हमको डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स परिस्थिति के अधीन अवेयर होने की जरूरत है, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमको हमारे परिचय में है इसको जागृत करने की जरूरत है। इतना हम अपना रोल निभा सकते हैं। कल क्या होगा किसको मालूम नहीं, कुदरत को ही मालूम है। और इसलिए डर के जीना वो तो जो आत्मविश्वास वाले व्यक्ति है उसका काम नहीं है। डरना और मरना एक ही बात है, तो मरना नहीं है, क्योंकि मरना वो कुदरत का कानून है। तो कानून है तो हमको सोचने की क्या जरूरत है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के मर जाऊंगा तो कुदरत को मालूम है कि मुझको मार रहा हूं और ये जिम्मेदारी भी है, तो हमको समझ रहे का बस वहां हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ज्यादा डीप में जाने का। और इसीलिए मैंने कहा ये दुनिया में ऐसा होता रहेगा, ऐसी बातों में राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, सही गलत सोचने की जरूरत नहीं है, जागृत होने की जरूरत है। आत्मविश्वास बढ़ाओ, हो सकता है कल ये शरीर का भी अंत आ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जो आत्मविश्वास है वही हमारी कैपिटल है, और सनातन सत्य का विजन वही हमारा अनुभूति और पुरुषार्थ है। तो इसीलिए जितना जितना ये विज्ञान लोगों के पास फैलेगा, पहुंचेगा, समझेगा, मैं समझता हूं ये विज्ञान लोगों को मानसिक अस्थिरता से बाहर निकालने में बहुत अच्छा रोल निभाएंगे। और आगे आगे भी ये विज्ञान लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत होता है वो कुदरत जैसे संजोग देती रहेगी, ऐसा काम भी लोगों के माध्यम से होता रहेगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस, और वह कुदरत पर आधारित होगी तो कुदरत तो अल्टीमेट है और कुदरत की रियलिटी अल्टीमेट है। तो सब कुदरती रचना पर आधारित हो गया, और वो 6 द्रव्य हमने उसकी रचना बताई, और उसका कानून इतना प्योर मैथमेटिक्स सटीक है कि हमारे कानून देने वाले कोर्ट भी गलती कर सकते हैं, वो गलती बिल्कुल नहीं करती। यानी कुदरत है, नेचुरल चीजें हैं जो हमारी, जो सूर्य चंद्रमा जो है और नदी नाले, ये उनका संचालन, उनका कंट्रोल भी करती है। व्यक्तिगत व्यक्ति के उदय प्रारब्ध को भी वो करती है। सब कुदरत के अधीन है और उस कुदरत पर ही सनातन सत्य आधारित है। तो इसीलिए हमको न तो कोई घबराने की जरूरत है, न भीख की जरूरत है, न भय की जरूरत है। हमें तो मात्र अपने विजन में, विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, अपने विजन में अपनी भाषा के अनुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को फिट करे, और धीरे धीरे अपनी अज्ञानता को खत्म करते करते जो है वो तप को बीच में लेकर के सम्यक चारित्र को, यानी आत्मा की अनुभूति, उसको प्राप्त करके मुक्ति को जाए। ये लक्ष्य में
रहना चाहिए मनुष्य के, और उसमें प्राणी तो जा नहीं सकते मुक्ति में, लेकिन मनुष्य को उन प्राणियों के प्रति भी जो है वह प्रोटेक्शन का भाव रहना चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एपिसोड भी पूरा हो रहा है, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कितना साथ